लेसन के अंदर हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और जिसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है बिलबोर्ड और होर्डिंग। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये कि बिलबोर्ड और होर्डिंग दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं। कुछ मुल्कों के अंदर दुनिया में बिलबोर्ड के नाम से ये मीडियम जो है वो जाना जाता है और कुछ मुल्कों में होर्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो इस पर बिल्कुल भी आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ बिलबोर्ड या होर्डिंग के स्टैंडर्ड साइजेस के हवाले से। देखें, बिलबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी आउटडोर स्पेस के अंदर किसी भी ख़ास जगह पे लग सकती है, तो लिहाजा इसका कोई ख़ास एज सच स्टैंडर्ड साइज़ तो नहीं है। ये ज़्यादातर जिस जगह पे इसने डिस्प्ले होना होता है उस जगह के हवाले से ही इसका जो है वो साइज़ मुतय्यन किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ बिलबोर्ड के साइज़ की रेशो के हवाले से। देखिए, जो बिलबोर्ड का साइज़ है वो आम तौर पे ज़्यादातर 3:1 की रेशो में पाया जाता है। एक तो ये कि बिलबोर्ड जो है वो ज़्यादातर लैंडस्केप मीडियम है और ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर ज़्यादातर डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट में नहीं होता। पोर्ट्रेट में भी अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी ट्रेडिशनली जो एक बिलबोर्ड या होर्डिंग है ये एक जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको लगी सड़कों के ऊपर जो है ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में लगी आपको नज़र आती है। अच्छा जी, इसका जो 3:1 का रेशो है उसके अकॉर्डिंगली एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पे रोड के ऊपर 60 फीट विड्थ और 20 फीट हाइट की अगर एक बिलबोर्ड लगी हो या एक होर्डिंग लगी हो, तो उसका जो एक्चुअल साइज का रेशो है वो 3:1 का है, यानी कि उसकी विड्थ अगर 3 है तो उसकी हाइट जो है वो 1 होगी। अच्छा, अब जब हम डिज़ाइन करने लगते हैं बिलबोर्ड को या होर्डिंग को तो उसमें हमें जो एक मेजर प्रॉब्लम साइज़ के हवाले से आता है वो अगेन इसी वजह से, क्योंकि ये एक लार्ज साइज़ का मीडियम है, तो वो ये आता है कि हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह, ये हमें फीट का यूनिट प्रोवाइड नहीं करते, ऑफर नहीं करते। इनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमम जो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है इंचेस का, जबकि ये जो बिलबोर्ड या होर्डिंग है ये एक्चुअली फीट के अंदर मेजर होती हैं और फीट में ही इनका प्रिंट होता है और इनको डिस्प्ले किया जाता है। तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि फीट को हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर 60 फीट बाय 20 फीट की एक होर्डिंग है तो हम उसको कंसिडर करेंगे 60 इंचेस बाय 20 इंचेस। और हम करेंगे क्या कि रेजोल्यूशन जो है वो हम 200 की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, 300 या 400, या आइडियली अगर सिस्टम सपोर्ट करता हो तो इससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन जो है वो रखी जा सकती है, ताकि जो हम फीट को यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो चीज़ रेजोल्यूशन के मदद से कंपनसेट की जा सके। अच्छा, इसके अलावा अक्सर आम तौर पे हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इस साइज़ को भी आसानी से सपोर्ट नहीं कर पाते, यानी 60 फीट 60 इंचेस बाय 20 इंचेस का अगर आप साइज़ लगाएं फोटोशॉप में और आप रेजोल्यूशन 400 लगा दें तो माइट भी पॉसिबल कि अगर आपका सिस्टम जो है वो बहुत हाई स्पेक्स का नहीं है तो वो आपको डिले का शिकार कर सकता है फोटोशॉप में वर्किंग करते हुए। तो इसके लिए आसानी के तौर पे हम ये करते हैं कि अगेन वही 3:1 की रेशो वाला फार्मूला हम लगाते हैं कि 60/20 इंचेस की बजाय 15/5 इंचेस में भी अगर हम उसको डिज़ाइन कर लें तो क्योंकि रेशो 3:1 की ही है तो लिहाजा जब प्रिंटर उसको बाद में अपस्केल करेगा, बशर्ते कि रेजोल्यूशन हमने बढ़ाई हो, तो वो जो डिज़ाइन है वो ठीक तरह से प्रिंट हो सकता है। तो चलें अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और किसी फर्जी ब्रांड के लिए जो अब खुद से जूम कर रहे हैं कोई हम एक बिलबोर्ड या होर्डिंग डिज़ाइन करके देखते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ले रहा हूँ और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने विड्थ जो है वो 15 इंचेस रखी हुई है और हाइट जो है ये 5 इंचेस रखी हुई है। 3:1 की रेशो है और ओरिएंटेशन मेरी जो है वो लैंडस्केप है। रेजोल्यूशन मैंने 400 के करीब रखी हुई है, इसको 300 या 400 हम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कलर मोड जो है वो CMYK रखा हुआ है। अब मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ तो ये देखें कुछ इस किस्म का साइज़ हमारे सामने आएगा, कुछ इस किस्म का स्केल हमारा जो है वो बनेगा बिलबोर्ड के हवाले से। तो चलें, बिलबोर्ड के साइज़ के हवाले से तो हमने समझ लिया कि हम उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। अब हम एक बिलबोर्ड जो है वो डिज़ाइन करके देखते हैं।
अभी इस वक्त आप लोगों के लिए मैंने एक फ़र्ज़ी ब्रांड जो है वो बनाया है बर्गर्स का या फास्ट फूड का, और ये बिल्कुल एक टोटली एक फ़र्ज़ी ब्रांड मैंने खुद से जो है वो नाम दे के वो मैंने बनाया ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो चलें उसके हवाले से ही हम कुछ जो है वो होर्डिंग या बिलबोर्ड की लेआउट जो है उसको डिज़ाइन करके देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है और हम सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ग्रेडियंट टूल के ऊपर मैं आऊँगा। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ कलर जो है वो हमारे पास मौजूद है, सयान 7, मजेंटा 100 और येलो 23 की मदद से। अच्छा, ये कुछ मैंने कलर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये फास्ट फूड या कुछ फूड के हवाले से थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग और लाइवली सा कलर है, तो इसलिए मैंने इस कलर को यहाँ पे इस वक्त चूज़ किया है। ये मैंने एक ग्रेडियंट टूल की मदद से एक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आपके पास मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक मैंने फर्जी लोगो जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है ABCDE बर्गर के नाम से, और इसी को हम यूज़ करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड के हवाले से एक और चीज़ अभी फ़िलहाल जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल की मदद से मैं एक यहाँ पे एक खुद से एक ऐसे ही एक शेप जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं रोटेट टूल इलस्ट्रेटर में हम लोगों ने पहले भी सीखा था, यहाँ पे आके ऑल्ट की मदद से मैं ये जो मेरे पास सबसे नीचे जो एंकर पॉइंट पड़ा हुआ है इसके ऊपर आके मैं ऑल्ट की मदद से डबल क्लिक करूँगा और ये रोटेट की मेरे पास एक विंडो जो है ये पॉपअप हो जाएगी। अब यहाँ पे एंगल जो है ये मैंने 15 जो है वो रखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ जी कॉपी, इसको मैं ये देखें। अच्छा, अब ये हमने कॉपी की है। अब हमने और कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही सिंपल है। कंट्रोल डी मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट की कमांड है इलस्ट्रेटर में, ठीक है। कंट्रोल डी मैं प्रेस करता जा रहा हूँ और ये देखेंगे मेरे पास एक बड़ा मज़े का पैटर्न जो है ये बन गया। अब मैं इसको सारे को पकड़ता हूँ और थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर लेता हूँ। ये स्ट्रेच मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बिलबोर्ड के डिज़ाइन के अंदर लेके जाना है और आप लोगों को पता है कि जो बिलबोर्ड का डिज़ाइन है वो रेक्टेंगुलर है। इसको अब मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, और यहाँ पे न्यू लेयर लेके फोटोशॉप में इसको मैं करता हूँ जी पेस्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं साइज थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब ब्लेंडिंग मोड हम लोगों ने देखे थे, आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ से आके मैं इसको कोई से ब्लेंडिंग मोड जो हैं वो अप्लाई करके देखता हूँ, और ये जो हमने एक एक्स्ट्रा लेयर एक बीच में ऐड कर दी थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जनाबी अली मैं ब्लेंडिंग मोड जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, और एरो की मदद से हम इसको बड़े आराम से ब्लेंडिंग मोड्स को जो है वो देख सकते हैं। ये सॉफ्ट लाइट जो है ये मुझे कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ये मर्ज हो रहा है मेरे बैकग्राउंड के अंदर मेरा जो एलिमेंट है। प्लस मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 60% कर देता हूँ ताकि मैंने डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पे रखने होंगे उनके ऊपर ओवर पावर ना करे और ये एक जस्ट सर्व करे एज अ बैकग्राउंड, दैट्स इट। अच्छा जी, अब ये हमने कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर ली। अच्छा जी, ये अब मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इधर से ये PNG फॉर्म के अंदर मेरे पास एक ये बर्गर का इमेज है, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बर्गर या फास्ट फूड के हवाले से काम करने लगे हैं, तो ये हम यहाँ पे इसको ला के जो है वो प्लेस कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करूँगा, ठीक है जी। और इसी तरह से मेरे पास ये एक कोला की PNG जो है ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं फ़ोटोशॉप के अंदर डायरेक्टली ओपन करके वहीं पे क्रॉप कर लेता हूँ। इसको मैं ये देखें यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट के तौर पे ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी जो है वो पेन टूल की मदद से पाथ बना के इसकी मैं क्रॉपिंग कर लूँगा। ये पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया और अब ये जो मेरे पास पूरा पोर्शन है इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी मैं कर लूँगा क्रॉपिंग। क्रॉपिंग ये आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को सिखाई थी, एक पूरा लेसन इसके ऊपर दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना ज़्यादा जूम करके आप क्रॉपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर क्रॉपिंग आप लोगों की होगी, ठीक है जी। यहाँ पे अब इसको मैं शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाए वहाँ पे आप लोगों को मैंने टिप दी थी कि शिफ्ट की मदद से बड़े आराम से आप लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि बेसिकली मैंने करना क्या है, मुझे ये वाला जो लाइन वाला जो एलिमेंट है, ये वाली जो पिक्चर है ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं पास में जाके इसकी सिलेक्शन लेके इसको जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये जो मेरे पास इमेज बच गया है ये बेसिकली मैं
लेके जाना चाह रहा हूँ अपने फाइल के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा अपनी फाइल में। इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये जो मेरा कोला का इमेज है ये यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, इसको मैं ले जाता हूँ बर्गर के नीचे। थोड़ा सा एक और चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो दोबारा मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप साथ साथ अपनी लेयर्स को रीनेम करते रहें, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस लेयर के अंदर क्या चीज़ जो है वो रखी हुई है और किस तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो है वो बर्गर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालते हैं ऊपर। दैट्स इट। इन दोनों को हम जो है वो लिंक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके लिंक लेयर कर लेते हैं, क्योंकि इनको हमने अब फर्दर आगे इकट्ठा ही यूज़ करना है। अच्छा, इसी तरह से ये तो मेरे कुछ लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे इमेज में यहाँ पे विजुअल आ गया। इसी तरह से मेरे पास एक ये फ्रेंच फ्राइज़ के हवाले से ये एक मैस्कॉट पड़ा हुआ है। मैजिक वैन टूल की मदद से इसका बैकग्राउंड जो है वो बड़े आराम से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, वो बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड था। लिहाजा अब मैं इसको यहाँ से डिटैच करके इसको भी मैं अपनी लेआउट के अंदर यहाँ पे ले आऊँगा और इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं कुछ यहाँ पे राइट बॉटम वाली साइड पे कुछ इसको थोड़ा सा इस तरह से रखना चाह रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो रोल प्ले करेगा हमारे डिज़ाइन के अंदर। अच्छा जी, ये हमने लिंक कर लिए हुए हैं, तो इनको हम किसी भी वक्त जो है वो बड़े आराम से जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। अच्छा, और अब हम ले आते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है लोगो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने फर्जी एक लोगो जो है वो यहाँ पे बना रखा है। अच्छा, इसको लोगो को मैं अनग्रुप करके इसको मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल वाइट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो कलर्स हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि इसको अगर मैं वाइट में लेके जाऊँगा तो ये ईज़िली प्रोमिनेंट हो जाएगा और ईज़िली विजिबल रहेगा मेरे लिए। इसको यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी करता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इसको मैं प्लेस करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करके राइट अपर कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो ये हमने अपनी जो होर्डिंग या बिलबोर्ड की जो हमारी लेआउट है उसको एक ख़ास हद तक हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी जो इसका पोर्शन रह गया उसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में यहीं से कैरी ऑन करके कंप्लीट करेंगे।